हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड स्टार्ट करो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये इस ड्रामे कैसे के लास्ट पार्ट होने वाला है, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है थे बॉब और एम बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों की किसी भी कीमत पे उस दिन जो ड्राइवर था यानी कि मनप्रीत का गाड़ी चला रहा था उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी रोज उनकी बातों पर भरोसा कर नहीं रहा था और एम इस बार गलत साबित होना नहीं चाहते थे, इसलिए एटलीस्ट अपनी बातों पे यही बातें ये लोग कर रहे होते हैं और रोज इनकी बातें सुन रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो एम थी वो डॉक्टर पैसिव को बुला लेती है और उनको सारा सच बता देती है। तो सुनने के बाद पैसिव बोल रहा था कि उसने ट्राई किया था आपकी मॉम को बचाने का, तभी वो बोलती है कोई बात नहीं, बात तो बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन प्लीज आप मुझे ये बताओ कि उस दिन सच्ची में गाड़ी कौन चला रहा था, आपको और ड्राइवर के बारे में कुछ आइडिया है। तभी पैसिव बोलते कि मुझे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन डॉक्टर पैसिव को ये जरूर पता चल गया था कि वालाई ने उन्हें क्यों फायर किया था और उसके बाद वो उनसे सॉरी भी बोल रहे थे। एन बोलती है कि हमें किसी भी कीमत पे रियल ड्राइवर को पता लगाना पड़ेगा ताकि हमारी बात सही साबित हो पाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वान थी वो आती है रोज के पास और वो निथान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देती है कि निथान हर मुमकिन ट्राई कर रहा है कि अब वो सीईओ बन जाए और उसके पास इतनी तगड़ी चीजें है कि जो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मना नहीं कर सकता, तो इसीलिए जल्द से जल्द निथान को रोकना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रही होती है। तो ये सारी बातें सोचने के बाद परेशान हो जाता है क्योंकि वो अब किसी भी कीमत पे अपने हॉस्पिटल को किसी और तीसरे बंदे के हाथ में तो जाने देना नहीं चाहता था। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो एन थी वो अपने रूम पे थी, तभी वहां पर निथान आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से बुली करके उसे वार्न करके जाता है कि अपनी बहन को और रोज को बोलो कि मेरे मामलों से दूर रहे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ था तुम्हारी बहन और तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। और इसके बारे में रोज को पता चल गया क्योंकि अब वान ने ऑलरेडी रोज को इन्फॉर्म कर दिया था। रोज काफी परेशान होता है और उसके बाद वो एन के पास आके उसे बोला था कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, ऐसा बोल के वो था और वो बोला था कि उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा उल्टा तो नहीं कर दिया। एन तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वहां पर तभी थेप और पॉप आ जाते हैं। थेप को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो देख रहा था बार बार रोज की वजह से एन प्रॉब्लम में आ गई थी। वो उसे ऐसे धक्का देके बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, ये तुमसे बात करना नहीं चाहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार एन के लाइफ में क्यों दिक्कतें ला रहे हो, जिस चीज से तुमसे मिली है इसे बस दिक्कतें ही हो रही है, मुझे लगता है तुम इसके लाइफ की सबसे अलग की चीज हो, प्लीज इसे परेशान करना बंद करो, बोल के उसे लेक्चर छाड़ रहा होता है। और उसके बाद इवन दोनों में ही लड़ाई होने वाली थी क्योंकि आज थेप का गुस्सा शांत होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था और एन को बीच में आना पड़ता है दोनों को शांत करने के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है रूज चला जाता है पुलिस वालों के साथ निथान के फार्मास्यूटिकल में। ऐसे तो उसके पापा का ही फार्मास्यूटिकल था, लेकिन अभी के लिए वो निथान का था और वहाँ पर वो गया था रूज निथान को एक्सपोज करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद होता ये है कि जो निथान था रूज को ये वार्न करता है कि अगर तुमने आज कोई भी बेवकूफ़ी कर दी तो मैं ये बता नहीं सकता कि वाला या फिर एन के साथ क्या होगा, और उन दोनों की सेफ्टी के लिए रूज को तो वापस आना पड़ता है। लेकिन ये सब कराने वाला रूज नहीं बल्कि हमारी वालाई थी, उसने ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि इस फार्मास्यूटिकल में कुछ चल रहा है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल पहले वालाई को मिला था लेकिन निथान उसे मार पीट के वो ले चुका था। और हमें अब अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा बंदा था निथान वो चला जाता है वालाई के पास, वो उसे बुरी तरह से मारपीट करने लगता है और उसके बाद वो सारा वीडियो और फोटो बना के वो एन को भेज देता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बहन ने अपनी हद पार कर दी और रोज भी अब मेरे बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, तो उन दोनों को लाइन पे तो लाना ही पड़ेगा ना, ऐसा वो बोला था। एन काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके बाद वो ये सब दिखाने के लिए रोज के पास चली जाती है और वो रोज को रिक्वेस्ट करती है कि उन दोनों बहनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। रोज बोला था कि सिर्फ तुम्हारे लिए आज पीछे हटा हूँ। ये सुनने के बाद एन बोलती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मेरे लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर हो पाए तो मेरी बहन के लिए करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है लेकिन तुम्हारा मेरी बहन के साथ कुछ रिश्ता है, ऐसा वो बोल रही थी। और वो बोलती है कि मैं अपनी बहन की बहुत भलाई चाहती हूँ और मैं कभी भी अपनी बहन की खुशियों को स्पॉइल नहीं करूँगी, ऐसा वो बोल लेती है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो हमारा रोज था वो एन का केयर कर रहा था, वो पूरे रात वहाँ पर बैठ रहा था क्योंकि नितान ने तो अब वार्निंग भेजा हुआ था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वो उसी फर्ज को पूरा करने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट डे एन उसे थैंक यू बोलती है और हॉस्पिटल में एक और चमत्कार हो के आके जो मॉम थी वो उठ जाती है। मॉम यानी कि
हमारी नागपीठ। और वो उठने के बाद डॉक्टर प्रायश्चित आए हुए थे और वो पूछते हैं उस रात के बारे में, उस दिन एक्सीडेंट के बारे में। लेकिन जो हमारी मॉम थी वो तो बिल्कुल भी उस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी और वो ड्रामा करती कि मुझे तो कुछ याद नहीं है वाला, जो टिपिकली याददाश्त आने का ड्रामा करती है वही वो कर रही होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मॉम को सब कुछ याद था और वालाई ने जो बोला था वो भी याद था। अब वो और भी ज़्यादा डरने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो रुस्ता एन को पूछता है कि अब तो तुम्हारी मॉम ठीक, अब तो मेरी मॉम ठीक हो गई, क्या तुम हॉस्पिटल छोड़ने वाली हो? तभी एन बोलती है कि मुझे लगता है अब मेरा यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जिस मकसद की वजह से यहाँ पे आई थी वो तो पूरा हो गया, तो अब मैं यहाँ से जाना ही सही समझती हूँ, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद रोज़ बोलता है कि अगर मैं बोलूँ कि तुम यहाँ पर रुक जाओ तो क्या रुकोगी? लेकिन वो ये आंसर देती है उससे पहले वहाँ पर वाले आ जाती है और उसके बाद काम ख़त्म, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो वालाई थी और नागपीठ को व्हीलचेयर पे उठा के ले आई होती है और उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुमने जो कारनामा किया था उसका तो सजा तुम्हें मिलना चाहिए ना, तुम्हें क्या लगता है तुम व्हीलचेयर में बैठोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, बोल के उसे डरा के धमका के वहाँ से गिराने का ड्रामा करने लगती है। ऐसे वो गिराने वाली नहीं थी सीढ़ी से, लेकिन वो उसके मुँह से सच उगलवाना चाहती थी क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है नागपिंग कितनी बड़ी चुड़ैल है। लेकिन वहाँ पर एन आ जाती है और अभी वाले जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाती। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो ड्राइवर था वो एन को देख रहा था और उसे सारी चीज़ें याद थी, लेकिन वो अपनी मालकिन यानी कि रूज की मॉम की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और हमें दिखाया जाता है शाम को जब वो ड्राइवर एन को छोड़ने के लिए आया हुआ था रूज के कहने पे, तो वो उसे सब कुछ बता देता है और उसके बाद एन ये सारी चीज़ें रूज को बताना चाहती थी और उसके बाद वो सब लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो ड्राइवर को लेके चली जाती है रूज के पास और वो सब कुछ बता देता है। रूज को तो बिल्कुल भी यकीन हो नहीं रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। और उसके बाद अभी वो जो ड्राइवर था वो सॉरी बोल रहा था और वो बोल रहा था कि अगर आप चाहते हो तो मैं सज़ा पाने के लिए रेडी हूँ, यानी कि मैं सज़ा भुगतने के लिए रेडी हूँ जो मैंने किया था। तभी एन बोलते कि किसी का पास्ट इस तरह से डिग करके, यानी कि पास्ट को इस तरह से ऐसे होता है ना कि टारगेट करके किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी हुआ था वो बहुत सालों पहले हुआ था, ना ही हमारे पास उसका एविडेंस है ना तो कुछ है। और मेरी बहन ने ऑलरेडी बदले के चक्कर में बहुत सारे लोगों की लाइफ को तबाह करके रखा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ फिर से मैं भी करूँ। अब जो भी हो गया उसको मैं ऐसे ही ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी फैमिली भी सही रहे और हमारी फैमिली भी सही रहे। मैं मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए आई हूँ, किसी के बदले बदला लेने के लिए नहीं, ऐसा वो बोल देती है। और ये सुनने के बाद वो ये मामला यहीं पर रुक जाता है। हमें दिखाया जाता है रूज और हमारी लेक यानी कि रूज की सिस्टर, वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे और वो बोल रही थी उसकी बहन कि मुझे यकीन हो नहीं रहा ऐसा कुछ हो सकता है। और अभी लेक बोलते हैं कि जब तक मॉम नहीं उठती मैं तो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों फिर से हमें भटकाने की ट्राई कर रहे हैं हमारी मॉम के खिलाफ। तभी रूज बोलता है कि पागल मत बनो, अब मॉम अपने मुँह से कबूल करेंगी तो वो अलग बात है, वरना तो अब इतना कुछ होने के बाद हमें कुछ और पूछने की जरूरत मुझे नहीं लग रही, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन। जब एन घर पे आती है तो वहाँ पर ऑलरेडी निथान बैठा हुआ था। निथान एन को बेहोश करता है। तो ये क्या था ना, अभी जो निथान था उसने बोला हुआ था वालाई को कि मैं तुम्हें जाने देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपनी बहन देना पड़ेगा, यानी कि उसके बहन के साथ सोना चाहता है, यानी कि एन के साथ, ऐसा उसने बोला था। और वालाई ठहरी पागल सड़की हुई औरत, उसने ओके बोल दिया हुआ था। और हमें दिखाया जाता है वो उसे लेके जाने वाला था, लेकिन जो एन थी वो उसके साथ फाइट बैक करती है और रूज आ जाता है। रूज आने के बाद दोनों मिलके निथान को वहाँ से भगा देते हैं और जो रूज था उसे चोट आई हुई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रूज के घर पे एन को लेके चला जाता है रूज, क्योंकि अभी उस घर पे वो सेफ बिल्कुल भी नहीं थी। और वहाँ पर जाने के बाद उसकी मलहम पट्टी करती है और उसके बाद जो एन थी वो बोलती कि मुझे वो वक्त चाहिए रोज जिस टाइम पे तुम खुश हुआ करते थे, ये नहीं कि मेरी बहन की वजह से तुम्हारी फैमिली की लाइफ तबाह हो गई, वो वक्त मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ, हंसता हुआ देखना चाहती हूँ, बोल के काफ़ी अच्छी बातें करती है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि अगर मुझे खुश रखना चाहती हो, मुझे फिर से स्माइल करते हुए देखना चाहती हो तो मुझे तुम चाहिए। ये सुनने के बाद एन बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। और वो जाने वाली थी, रोज उसे अपने पास खींच के किस कर लेता है और एन बोलती कि प्लीज़ ये सब करना बंद करोगी, अब मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे ये सब बर्दाश्त
नहीं होता प्लीज़ रोज़। तभी रोज़ बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कभी भी तुम्हारी बहन के लिए कोई फील नहीं किया और उस दिन हम दोनों के लिए कुछ हुआ नहीं था, मेरे पास एविडेंस भी है, प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करो, मैंने ना जब से प्यार का मतलब सीखा है बस तुमसे प्यार किया है, ऐसा वो बोलता है। और वो जो पहली बार मिला था उसी टाइम से वो एंड को पसंद करने लगा था, वो सारा सच उसे बताता है और वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उससे दूर ना जाए, क्योंकि ये दोनों साथ में मिलकर भी जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब पापा वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो वाला के अंदर रिवेंज का मोड है, यानी कि उसके अंदर जो बदला लेने का भाव है उसको तो वो लोग हटा सकते हैं। और उसे प्रॉमिस कर रहा था कि दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे और वालाई को सही करेंगे, सब कुछ सही करेंगे, हॉस्पिटल को वापस पाएंगे, मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। एंड बेचारी उसे तो लग रहा था कि रोज उससे प्यार नहीं करता, और ये सुनने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से दिखाया जाता है एंड सुबह उठती है और उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल पे थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। रोज उसका हाथ पकड़ के उसे लिफ्ट पे लेके चला जाता है, यानी कि अब ये दोनों ऑफिशियल एक दूसरे को डेट करने लगे थे। लेकिन गाइज ये सब जो वालाई थी वो देखती है, वो तो मतलब है ना ऑलरेडी पगली हुई औरत, तो वो पगला जाती है। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, लास्ट टाइम तो ये चीज़ इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, लेकिन अब क्या होता है ना, जो एंथी जब घर जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी निथान बैठा हुआ था, वो उससे पूरी तरह से बेहोश करता है, वो उठ ना पाए और उसके बाद वो उसे अपने उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है ताकि उसके साथ वो सो सके, और वाला को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि लकीली पता नहीं कहाँ से वाला के अंदर अपनी बहन को बचाने वाला भाव आ गया और वो निथान के सर को फोड़ती है, और उसके बाद निथान बोल रहा था तुम्हें क्या करो, तुम्हें पता भी है तुम मुझसे पंगा लेके बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद जो वाला थी वो बोलती कि अभी तो तुम ये सोचो कि अपना जान कैसे बचाना है, अगर तुम ऐसे नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मेरी बहन से दूर रहो, बोलती है। और उसके बाद निथान बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों बहनों को इसका बाहर जाना तो भुगतना पड़ेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है एंड जब होश में आती है तो जो वाला थी उसे देखती है और उसे सारा बात समझ में आ जाता है, और वो ये भी जान लेती है कि उसकी बहन ने आज उसकी जान को बचाई है और उसे गले लगाती है। और ये तो थोड़ा सा सही, लेकिन वालाई के मन में एक कुछ अजीब सा तो आया है जिसकी वजह से आज अपनी बहन को सही वक्त पे बचा पाई थी, वरना तो आज निथान के हाथों से एंड के साथ क्या होता वो तो आप लोग गेस कर ही सकते हो। सो गाइज यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया। इसका जो आखिरी पार्ट होगा वो मैं 4-5 एपिसोड में निपटाने वाली हूँ, जो एटलीस्ट 2 से 3 दिनों में मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी ताकि ड्रामा भी ख़त्म हो जाए। तो मुझे ज़रूर बताओ ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे इंकरेजमेंट जरूर दिखाना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।